नमस्कार और स्वागत है आपका टाइमलेस टेल्स की मेरी श्रृंखला छोटे छोटे शहरों से में। आज मेरे पास एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं आपके लिए। पहली है साइकिल से और दूसरी है प्लूटो से। तो आते हैं पहली कहानी की तरफ, जिसको लिखा है निधि सक्सेना ने और जिसके चित्र बनाए हैं कृति कोठारी ने। ये देखिए, इस कहानी का शीर्षक है कहानी की कहानी। बड़ा अजीबोगरीब शीर्षक है ना। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम कहानियों पर विश्वास करते हैं ना, तभी वो कहानियाँ जीवंत होती हैं। और इस कहानी के बारे में जिसे मैं आपको सुनाऊंगी, उसमें यही एक मैसेज दिया गया है कि कहानियाँ तब तक ही कहानियाँ रहती हैं, तब तक ही वो हमारे साथ रहती हैं जब तक हमें उन पर भरोसा होता है, यकीन होता है। तो कहानी पर आते हैं। एक गांव था, वहाँ न सूरज निकलता था, न चांद निकलता था, न उजाला होता था, न अंधेरा होता था। बस एक झुरमुटा सा मौसम रहता था। वहाँ तारे भी नहीं होते थे, ना कोई खिलकर हंसता था, ना किसी से कोई नाराजगी। वहाँ कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, ना ही किसी से झगड़ा। उस गांव में एक बूढ़ा था और बूढ़ा लोगों को ये बताता था, क्योंकि वो बहुत पुराना आदमी था, तो वो सबको ये बताता था कि एक समय था जब इस गांव में सूरज भी निकलता था, चांद भी निकलता था, रात को तारे भी निकलते थे, जिन्हें देखकर लोग उनके नीचे बस लेटे रहते थे। जब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार से आराम से बातें करते थे, एक दूसरे के लिए बहुत मदद करते थे, और जब किसी से झगड़ा हो जाता था तो जार जार रोते भी थे। उस समय में इस गांव में कहानियां थी। धीरे धीरे लोगों ने कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दिया, तो कहानियों ने भी उस गांव में रहना बंद कर दिया। पहले लोगों ने कहानियों को छोड़ा और फिर कहानियों ने उस गांव को छोड़ दिया। जब से कहानियां गई, तभी से ना तो सूरज निकला और ना चांद। तभी से ये गांव ऐसा उदासीन है। जब लोगों को इस बारे में पता लगा, तो उन्होंने उस बूढ़े इंसान से जानना चाहा कि वो कहानियां गईं तो कहाँ गईं। बहुत जांच पड़ताल के बाद, बहुत पूछने के बाद उसने सबको ये बताया कि कहानियां दरिया के उस पार चली गई हैं। लोगों को लगा ये तो बहुत आसान है, दरिया के पार हमें तो तैरना आता ही है, तो हम तैरकर दरिया को पार कर जाएंगे और कहानियों को ले आएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था ये। जब वो दरिया में उतरते थे तो दरिया कभी अपने उफान पर रहता, कभी उन्हें हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने पड़ते, कभी भंवर होता, कभी मौसम खराब होता। कई लोग फिर भी लेकिन दरिया के पार से कहानियों को ले आते और कई डूब जाते। जो लोग कहानियों को ले आते थे, जितने दिनों तक कहानियां उनके साथ रहती थी, उतने दिनों तक उस गांव में बहुत चहल पहल रहती थी। सूरज भी निकलता था, चांद भी निकलता था, तारे भी निकलते थे और आसमान खुला रहता था। उजाला भी होता था, अंधेरा भी होता था, लोग हंसते भी थे और लोग रोते भी थे। लेकिन कहानियों की भी ना हम इंसानों की तरह ही एक उम्र होती है। कुछ कहानियाँ लंबा जीती हैं, कुछ कहानियाँ जल्दी मर जाती हैं, और यही सिलसिला चलता रहा। लोग जाते रहे, कहानियों को लाते रहे। कहानियों और इंसानों के बीच में वो दरिया हमेशा रहा। कभी भी वो दरिया वहाँ से वो फासला जो था वो कभी भी कम नहीं हो पाया। लोगों को कहानियों के लिए, लोगों को अंधेरे उजाले, प्रेम, इन सब रसों के लिए कहानियाँ लानी पड़ती थी। और कहानियों को लाने के लिए डूबना, हाथ पैर मारना बहुत ज़रूरी था। तो ये थी कहानी की कहानी। एक बड़ी मज़ेदार कहानी जो मुझे लगी और जिसके बारे में मैं बहुत देर तक सोचती रही कि हाँ, वाकई शायद जब तक हम कहानियों पर यकीन करते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तब तक कहानियाँ भी हमें हमारा साथ नहीं छोड़ती और हमें अपनाती हैं।
तो अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी कहानी पर, जो बड़ी ही मज़ेदार छत्तीसगढ़ की लोक कथा है। देखिए, इसको लिखा है चंदन यादव जी ने, इसकी प्रस्तुति करी है और अतनु रॉय जी ने इसके चित्र बनाए हैं। तो एक बार एक बकरी रास्ते से जा रही थी, उसको एक शेर मिला और शेर ने उसको जैसे ही उसको खाने के लिए आगे बढ़ा तो बकरी घबराई और बोली, अगर मैं तुम्हें 3 सच बताऊं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? शेर थोड़ा सा सोच में पड़ गया और फिर हंसकर बोला, अच्छा बताओ। तो बकरी बोली, पहला सच, अगर इस वक्त तुम मुझे ना खाओ और बाकी शेरों को जाकर बताओ कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो वो तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे, सच है ना? शेर ने सोचा 1 सेकंड और बोला, हाँ बिल्कुल सच है। दूसरा सच बताओ। उसने बोला कि अगर तुम मुझे ना खाओ और मैं बाकी बकरियों को जाकर ये बात बताऊं कि तुमने मुझे नहीं खाया और जिंदा जाने दिया तो वो मेरी बात को झूठ समझेंगी, सच है ना? शेर ने सोचा, हाँ ये भी सच है। तो तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है शेर महाराज कि आपका पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त मैं आपके पेट में होती, सच है ना? शेर जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ ये बात भी सच है। बहुत अच्छी तरकीब तुमने लगाई, इसलिए तुम जाओ और मजे करो। बात सुनकर बकरी अपने रास्ते और शेर अपने रास्ते हो लिए। ऐसी लोक कथाएं सुनकर कितना मज़ा आता है ना। ये जानने को मिलता है कि जो वहाँ के लोग हैं अपना मनोरंजन किस प्रकार की कहानियों से करते होंगे और कभी कभी लोक कथाओं के पीछे कोई मैसेजेस भी होते हैं और कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, जैसे कि ये वाली थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ आज वाली पसंद आई। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको सुनाती रहूँगी कहानियाँ अगले हफ्ते। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।